प्रैक्टिकल में अच्छा किया वो गुरुओं की नहीं समझ गया, तो उसको छोड़ते हैं जो हुआ। अभी कुछ बातचीत करनी है, वो बातचीत करते हैं। आपको कोई प्रश्न? मैं ये चाहूँगा कि आप अपने अनुभव थोड़ी साझा करें, किस ढंग से किस दिशा में लोगों को काम करना चाहिए, कहाँ इनके बीच कमियां हैं। क्योंकि मैं कितना भी बोलूँ, आप जो मूल्यांकन करके जा रहे हैं तो बताएं तो इनके भविष्य के दिनों का बेहतर है। देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है, सबसे पहले दिमाग से किया है, और कोई किस्मत भी नहीं। कहते हैं ना कि लग यार उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। आप मेहनत करते हैं और आप सही दिशा में चल रहे होते हैं और आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। अगर आपने सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाया और मेहनत बहुत करी, सक्सेस नहीं मिली। और आप सही दिशा में तो चल रहे हो लेकिन मेहनत नहीं कर रहे, तब भी आपको सक्सेस नहीं मिली। दोनों चीज़ों का सामंजस्य होना पड़ता है। आप मेहनत कर रहे हो लगातार, उसके साथ आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो एक समय आता है जब आपको काम मिल जाता है। तब आपका साथ वाला जो उनमें से कोई एक काम नहीं कर रहा होता या दोनों ही नहीं कर रहा, तो ये कहता है किस्मत का धनी है, उसको एक काम नहीं। ऐसे आप किसी की भी एग्जाम्पल उठा लीजिएगा, जो काम कर रहे हैं आप देखिए, वो बहुत मेहनत करते हैं। सबसे बड़े फेमस एक्टर हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान सोते ही नहीं हैं, मैंने सुना और देखा भी है लोगों से जो उनके साथ काम कर चुके हैं, मतलब 3-4 घंटे सोइए तो बहुत बड़ी बात है। मेहनत करते हैं। राणा पाटेकर साहब के साथ हम लोग मतलब हम अपनी मेहनत की क्या बात करें, मैं बड़े लोगों की मेहनत की बात करूँ जो मेरे लिए भी सबक आमेज है। वो पूरी स्क्रिप्ट अपनी लिखते अपने हाथों से, क्या जरूरत है राणा पाटेकर, लेकिन मेहनत करते हैं। जैसे भी जो भी उनका प्रोसेस है पूरा पूरा लिखेंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन करते चले जाते हैं। प्रकाश झा के साथ अभी मैंने एक प्रोजेक्ट किया, तो हम लोग लखनऊ में हयात में ठहरे हुए थे। तो सुबह सुबह मुझे लगा उस दिन मैं जिम गया, होटल के जिम में एक अंदर आवाज़ आ रही सुबह 5 बजे। गए तो देखा प्रकाश झा ट्रेडमिल पे वर्कआउट कर रहे हैं। उसके बाद 1.5 घंटा वर्कआउट किया, उसके बाद नीचे गए, तब तक हम नीचे गए, दलिया वलिया खाए, स्कूल पे चले। उनको कभी मैंने पार्टी करते नहीं देखा, जल्दी आते हैं, सोते हैं, फिर सुबह वर्कआउट। उनकी उम्र जानते हैं कितनी है? 70+ है, और वो मेरे से ज़्यादा फिट है। तो बात यही है कि हर आदमी अपनी लेवल पे मेहनत कर रहा है, आपको सिर्फ उसका ग्लैमर दिखाई देता है। जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको एक आध बार काम मिल जाता है किस्मत से, कह लीजिए, या एक बार तो मिलेगा ही मिलेगा अगर तुम बहुत इन्वेस्टेड हो, उसको दोबारा नहीं मिलता, आगे जाके ज़्यादा नहीं मिलता। हम लोग के लिए एक ये खास बात हो जाती है कि वो थिएटर बैकग्राउंड से, तो थिएटर में तो मेहनत करनी ही पड़ जाती है, तो इसलिए मेहनत करना हमारा एक स्वभाव ही बन जाता है। पर थोड़ी सी सक्सेस मिलती है, उससे हम दूर होने लगते हैं। और हमारे साथ एक और चीज़ है, एक्टर है थोड़ा सा काहिली भी होती है। एक्टर जो होता है लेजी होता है, उसको लगता है कि वो एक्टर है तो बस है, जबकि आप कथक से हैं। आप अगर एक दिन रियाज ना करें तो कथक करती होंगी पूरी दिन तो कर नहीं सकती, है ना? डेली करती हैं ट्राई करना, ऐसे एक्टर करता है क्या? नहीं करता। एक्टर किसी भी चीज़ का रियाज करता है? नहीं। स्टूडेंट तो फिर भी कर लेता है, कभी क्लास में कर लेगा, वॉइस की एक्सरसाइज कर लेगा या बॉडी मूवमेंट की कर लेगा, थोड़ा पढ़ लेगा। कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं करते। सीधा जब प्ले हो रहा है तो प्ले में जो एक्टिंग हो रही है वही उसका रियाज है। और प्ले में कितनी एक्टिंग कर रहा है, कितना प्ले कर रहा होगा, रोज तो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की बातें होती हैं। हम लोग को जितनी मेहनत करें उतना कम, लगातार एक रवानी चाहिए होती है अंदर। जितना आप प्रैक्टिस करें उतना आपका क्राफ्ट निखरता चला जाए। ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड आर्ट फॉर्म, थ्योरी बेस्ड नहीं है कि आपने किताब पढ़ लिया डॉक्टर बन गए और जिंदगी भर आपने पैरासीटामोल लिया, ऐसा नहीं। आपकी एक्टिंग में निखार आता चलेगा और फाइन एक्टर बनते चले जाते, जिससे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाते। नहीं होंगे तो एक स्टाइलाइज किस्म के खास तरीके के एक्टर हो जाएंगे, उसको तो रियाज हो सकता है। ठीक है, और बताइए मुझे टू वे ट्रैफिक होना चाहिए ना, वन साइडेड क्या है? आपके कोई सवाल हो तो उसका जवाब दो।
नहीं, सबसे बढ़िया है ना, कोई पता ही नहीं, इग्नोरेंस इज द ब्लिस। अगर आपको कुछ पता ही नहीं तो आप तो स्वर्ग में। सर आपने जैसे कहा कि आपने बाहर काम किया है काफ़ी लोगों के साथ, तो वो अनुभव थोड़ा शेयर कीजिए कि वहाँ के लोग कैसे काम करते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, या वो कैसे मेहनत करते हैं, या आप खुद अपने बारे में शेयर कीजिए। मैं काम करता हूँ, मतलब अगर जैसे पहले करता था वैसे अभी भी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करता हूँ। और बाहर के लोग भी काम करते हैं, पर इंडिया में काम करने का कल्चर थोड़ा कम है, प्रैक्टिस करने, प्रिपेयर करने। कई बार ये होता है कि आप लोग सीधा रिहर्सल में चले जाते हो और रिहर्सल में जाके डायलॉग्स याद करते हैं। रिहर्सल में जाके आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको डायरेक्टर आपका एक्टिंग करके सिखाए, डायरेक्टर आपको एक्टिंग करके बताए, होता है कि नहीं है? आपका जो म्यूजिक टीचर वो गा के बताए और आप कॉपी करेंगे, तो वो कॉपी कैट हो सकता है। लेकिन ये एक्टर का ये काम है, डायरेक्टर का ये काम नहीं है कि वो आपको एक्टिंग करके सिखाए, या रिहर्सल में आपके को एक्टर आपको डायलॉग याद करें। आप रिहर्सल में जाएं, डायलॉग याद करके जाएं, आप अपनी पर्सनल स्पेस में काम करके जाएं, प्रोजेक्ट को पूरा बना के लेके जाएं। और वो तो क्या यार, कितना रिकॉर्ड करोगे, पूरा क्या करोगे रिकॉर्ड करके? बैठ जाओ, हम कॉन्शियस हो रहे हैं। तुम्हीं से कह रहे हो भाई, बैठ जाओ। कैमरा ऑन रहता ना, लगता है कि शूटिंग चल रही है, बाद में पड़ गया शूट करने, कैमरा ऑन हुआ तो शूटिंग चालू हुआ, दिमाग में वही रहता है। हाँ, अब ये तो आत्मीयता वाली बात है, और इसको कहीं डालना मानना मत। ये प्रभात के रिकॉर्ड पे गिरा कितना समय लगता है इसके बाद? मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा किसी भी बात को बनाने में, और इसका कोई निश्चित समय भी नहीं होता। शुरू करता हूँ पढ़ने से, समझने से, वही जो बेसिक्स होता है सब फॉलो करते, वही मैं भी करता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ हो सकता है, और वो आता है अंदर, कुछ मालूम नहीं, वो मैजिक होता है। उसको अगर कोई फॉर्मूला होता है तो सब लोग फॉलो कर लेते हैं। फॉर्मूला इसका कोई है नहीं, आपको भी बस वही काम करना होगा। आप याद करेंगे, लाइन्स पे काम करेंगे, कैरेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी बनाएंगे, कैरेक्टर के बारे में और रिसर्च करेंगे। अगर रियलिस्टिक कैरेक्टर है, कहीं मान लीजिए आप सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत चीज़ें जानने की कोशिश करें। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। वही प्रोसेस मेरा है जो आपका है अभी। अब ये है कि काम करते करते ऐसा होता है कि मुझे अब उतना समय शायद नहीं लगता हूँ, जल्दी कनेक्ट कर लेता हूँ। कुछ शॉर्टकट्स मेरे दिमाग में बने होंगे, जल्दी एक्टर पकड़ में आ जाती है, चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। क्योंकि एक्टर होने के साथ साथ मैं निर्देशक भी हूँ, तो वही भी एडेड एडवांटेज हो जाता है मेरे साथ कि मैं निर्देशक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्टिंग की चीज़ों को सोच रहा हूँ, सिर्फ अभिनेता की तरह नहीं। और जब डायरेक्शन कर रहा होता हूँ तो अभिनेता की भी परेशानी को समझ सकता हूँ कि एक्टर को हैंडल कैसे करें, एक्टर को प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि वो खुद एक अभिनेता है। तो मुझे दोनों तरीके से ये बहुत फायदा होता है, दोनों तरफ में काम, मंच के इधर भी और उधर भी, कैमरे के इधर भी और उधर भी। नाराज हो सुबह 2 बार, दिन में 3 बार, शाम को 2 बार। देखिए, हम एक्टर जो होता है ना, वो 24 घंटे मेहनत करता है, उसके दिमाग में चीज़ें घूम रही हैं, बातें चल रही हैं, और अगर नहीं चल रही चलाना शुरू कर दीजिए। आपको रोल मिलता है, आप कोई प्ले पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, बात के बारे में, वो भी होता है ना, साइकोलॉजिकल काम तो चल ही रहा है, फिजिकल भले ना चल रहा हो। हम कोई किसान बनेंगे कि हल चलाएंगे, हमारा मेंटल काम भी बहुत होता है, सोचते रहते हैं, बहुत सपने में आने लगता है, नींद नहीं आती जल्दी, सोचते सोचते फिर सो जाते हैं, उठते तक का वही था दिमाग में, उन्हीं चीज़ों में। तो कोई इसका निश्चित समय है नहीं, ये तो करते ही रहना चाहिए, जितना ज़्यादा करें उतना कम नहीं, ये बात मैं कह सकता हूँ। अगर ऐसा हो रहा है कि आप
किसी नाटक में आपको मान लीजिए नया नाटक शुरू हुआ, उसमें आपको कोई भी पात्र मिला और आपका क्लास 5 बजे खत्म हो जाता है, आप यहाँ से निकली और आप आराम से चिल कर रही हैं, भूल गई क्या है, दिमाग में गया, घर गए मस्ती कर रही हैं, अगर ये हो रहा है तो समस्या है, अच्छी बात है कि नहीं होता, तो आप सही दिशा में चल रहे। अब मेहनत कितनी कर रही है, वो घर पे भी जाके क्या पढ़ती हैं, क्या सोने से पहले उसके बारे में सोचती हैं, क्या उसके तरह तरह पहलुओं के ऊपर घर में भी रह के बातचीत करती हैं अपने दोस्तों से, उस पर काम ठीक है, उससे डिस्कस करिए। घर में आप कितनी प्रैक्टिस कर रही हैं डायलॉग्स की, यहाँ आने से पहले कितना प्रिपेयर करके आए, कुछ सोच के आ रही है रिहर्सल के लिए, या जैसा आज गई थी वैसे ही कल चली आएगी। तो तारीख बदलती है, पात्र नहीं बदलता, एक्टर में डेवलपमेंट नहीं होता। अब मैंने क्यों कहा कि मैं 5-6 साल पहले आया था कोविड से, यहाँ उतना अच्छा नहीं था माहौल, पर अब आ रहा हूँ तो बहुत, तो यहाँ समय के साथ चीज़ें बदली, बेहतर हुई, ठीक है। ये भी अगर 5 बजे बंद होता और सुबह 9 बजे खुल जाता ऐसे ही बगैर परिवर्तन के, तो अभी भी वहीं हो, उसी समय में अटका हो। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो हर दिन अपने ऊपर काम करते रहिए, काम करेंगे दूसरे दिन ग्रोथ होगी, डेफिनेटली ग्रोथ होगी, आपको रियलाइज नहीं होगा। लेकिन पहले दिन जब नाटक की रीडिंग होती है उस दिन से लेकर शो तक ग्रोथ तो होती है ना, वो आपको नजर आ जाता है कि 30 दिन का समय बीत चुका होता है, हम शो कर रहे होते हैं, पर हर दिन जो छोटी छोटी ग्रोथ हो रही होती है वो नजर नहीं आती। मगर ग्रोथ होती है तब जब आप काम करते हैं, और डायरेक्टर के डर से नहीं काम करना चाहिए, कभी भी डायरेक्टर से डरना नहीं चाहिए, कभी भी टीचर से डरना नहीं चाहिए। अगर आप डर रहे हैं काम कम कर, सही बात यही असलियत है, डर के ही काम करते, नहीं तो आती नहीं। डॉक्यूमेंट्री सुबह 10 बजे से चालू करते हैं, 4 लोग होते हैं, देखना नहीं चाह रहे, या आप पढ़िए। तो क्या करना चाह रहे हैं, नहीं देखना चाह रहे, अपने आप से पूछिए, जो करना चाह रहे हैं वो करिए। किसी ने आपको फोर्स किया या एडमिशन लेने के लिए? नहीं ना, अपनी इच्छा से लिया है। तो जब आपने एडमिशन ले लिया, समर्पित कर दीजिए खुद को पूरी तरीके से, और जो भी सर बता रहे हैं, जो भी पाठ्यक्रम है, आप NSD से कंपेयर मत कीजिए, BNA से कंपेयर मत कीजिए, इसको LPSD से कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ के संसाधन कम होंगे। आपकी फीस कितनी है? 1 साल क्या है ये? 10 मूंगफली खाओगे साल भर में, इससे ज़्यादा खर्च कर दो, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 10 लाख 12 लाख रुपए की फीस। आप जरा ये सोचिए कि आपको जो संसाधन मिल रहे हैं उसका क्या है, कैसे, और आप NSD का अगर कुछ चाहते हो, कोई जो आ जाइए, या कम से कम आपको एक स्पेस मिल रहा है, ये जगह मिल रही है, आपके साथ फ्री का एक को एक्टर मिल रहा है। बाहर जाओगे जगह किराया लेनी पड़ेगी, जिसका किराया कम से कम 4000-5000 महीने का होगा, वहाँ कोई एक्टर नहीं मिलेगा साथ में काम करने के लिए। तो जो चीज़ें हैं यहाँ पे उसका 100% यूज करने की कोशिश करो। स्पेस है, को एक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, जैसा भी, उसी में तुम बहुत चीज़ें कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग नेशनल इंस्टीट्यूट एंड ऑल दैट, जो अवेलेबल उसमें काम करो। हम लोग ने अभी भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि इतना सब काम करने के बाद भी, अभी असम का मैंने एक टूर किया, तो असम में 8 शोज करने थे, मेरा एक सोलो परफॉर्मेंस है, वहाँ कहीं भी ऑडिटोरियम नहीं था, हमको दूर दराज गाँव देहात में जाके स्कूलों में उधर कर लें। तो मैंने कार्डबोर्ड डाला तो उसमें LED लाइटें, भर भर की लाइटें बनाई, और लाइट के साथ एक बैटरी लेके चली, 6 लाइटें लगा दी और उसमें परफॉर्म कर। तो हमको हंसी भी आती थी, हमारे साथ भी और 2-4 लोग थे, हम लोग यही बात करते थे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि थिएटर शुरू किया, मगर चूंकि वो सब कर चुके थे पहले, इसलिए वो कर पाए। NSD की किसी और आदमी को दोगे, वो कहेगा हो ही नहीं सकता, थिएटर नहीं हो सकता, मुझे तो प्रोफाइल चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसलिए जब आप कह रहे थे ना कि इसी में कर रहे हैं, आपको मन में भले ही संकोच हो, पर हम बहुत से परिस्थितियों को समझते हैं। तो आप अपने आप को जीरो में थे, बादल सरकार जैसा बड़ा आदमी नाम बन गया, जो 1 रुपये का थिएटर का टिकट लगा के आज मैं उसका नाम ले रहा हूँ,
तो रिसोर्सेज से आप एक्टर नहीं बन सकते। आपके अंदर एक्टिंग आ जाएगी। अगर आप एक्टर हैं तो आप एक स्क्रिप्ट उठाइए, धूप में खड़े हो जाइए, नाटक करिए, स्पीच बोलिए, फिर एक्टर बनाओ। संसाधनों में तो सभी लोग करेंगे, और फिर जब संसाधन आपको मिलेंगे तब आप कितना चमकेंगे। आप सोचिए, फिल्में मिलेंगी या कोई बड़े रेपेट्री में एक्टिंग करोगे, बढ़िया रहेगा। सर थिएटर में एक्टिंग होता है, मतलब आर्टिस्ट होता है, थिएटर आर्टिस्ट, तो वो सिनेमा में उसको जाने के लिए क्या चेंजेस आते हैं, मतलब चेंजेस आते हैं? कुछ नहीं, थिएटर थोड़ा लाउड है, सिनेमा थोड़ा सटल है। थिएटर में जैसे मतलब स्ट्रीट थिएटर होता है, स्ट्रीट थिएटर बहुत लाउड होता है ना, बहुत हाथ पैर चला के चिल्ला के बोलते हैं। पर जब यहाँ हम लोग करते हैं तो इतना चिल्लाना नहीं पड़ता। उसी तरीके से जब हम कैमरे के लिए एक्टिंग करते हैं तो थोड़ा और बारीक काम करने लगते हैं, और नहीं चिल्लाना पड़ता। माइक लगाओ, धीमे से बोल कैसे बातचीत करेंगे, ऐसे जैसे पोस्चर और इमोशन सारे कंट्रोल करके करना पड़ता है, तो चीज़ों को स्केल डाउन कर देना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे सात्विक अभिनय का काम ज़्यादा है, मेथड एक्टिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको इंटरनलाइज बहुत करना पड़ता है। थिएटर में तो आप बहुत एक्सटर्नल करते हैं, हर चीज़ को बड़ा बड़ा कर देते हैं, तो बड़ा करो तो लोग मान जाते हैं, जबरदस्ती मना देते हैं उनको कि है ना ये सावित्री है और ये कालिदास है। पर सिनेमा में क्या है कि जब तक आप अंदर से कालिदास नहीं है तब तक आप कालिदास नहीं दिखते हैं, ये होता है। सर ट्रेंड और अनट्रेंड एक्टर एक वर्ड है, उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई इसका पैरामीटर है या कुछ? जैसे हम मार्केट में, जैसे आपने बोला कि आप मार्केट में निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ काम करके आए हो कि नहीं आए। वो काम क्या है, कैसे पता चलेगा? क्या पता मैं मार्केट में कल को जाता हूँ तो जो मैं यहाँ काम करके जा रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, संस्था है, एनर्जी है, कोई भी संस्था है, मैं वहाँ काम करके जा रहा हूँ। लेकिन मार्केट तो मार्केट है, मैं मुझे कल को कोई ऐसा टकराए कि वो चीज़ मुझे नहीं आती है, तो इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर हो? और फिर वही होगा कि आप तो ट्रेंड हो, ऐसे तो जीवन भर आदमी सीखेगा। तो मार्केट और जो ट्रेंड है, मैं आपको कैसा लगता हूँ, मेरी व्याख्या की, मैं किस प्रकार के इंसान लग रहा हूँ? पढ़े लिखे लग रहा हूँ, खत्म करते हैं बात, लग रहा हूँ ना पढ़ा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मुझे फ्रेंच नहीं आता, इसका मतलब नहीं मैं जाहिल हूँ। पढ़ा लिखा मैं फ्रेंच ये तो नहीं होता ना, प्रमाण जितनी चीज़ें सब आपको आती हैं। अब एक्टर पढ़े लिखे हैं, ये आप लगे, हो सकता है आप दूसरी विधा की एक्टिंग ना जानते हो, पर आप ट्रेंड एक्टर जो है खत्म बात। ट्रेन होना मतलब एक परंपरा से गुजरा हुआ आदमी। कहते हैं ना कि छत्रछाया से यहाँ इधर आने का लगा, ये खानदान का लगा। हर जगह का परंपरा अलग तो होता है सर। ठीक है, वही तो बात है। ट्रेंड और अनट्रेंड की बात कर रहे हैं हम, ये तो नहीं कह रहे कि तुम मतलब जंगली भी अगर तुम आदिवासी हो, ठीक है, लेकिन आदिवासी किसी कला में सीख के तुम आए, तुम आर्टिस्ट लगोगे, लग जाना ये आर्टिस्ट हो, कलाकार। क्यों कह देते हैं कि कलाकार है, ये तो कलाकार नहीं है। तो आप कलाकार होंगे जब आप कहीं से सीख के निकलेंगे, तो आपकी बोली भाषा और आपके काम, आपके स्क्रिप्ट पढ़ने के अंदाज में लग जाएगा कि पहली बार नहीं पढ़ रहा। जो अनट्रेंड होते हैं वो जितनी बार पढ़ के लगे पहली बार पढ़ रहे हैं, क्या इसको पढ़ने ही नहीं आता, इसको ग्रामर ही नहीं। बेसिकली एक्टिंग की कुछ ग्रामर होती है जो आपको पता चल गई कि सात्विक अभिनय क्या होता है, अंकित क्या होता है, वाचिक क्या होता है। हम आपसे कहें सात्विक अभिनय क्या होता है, सात्विक अभिनय करके दिखाओ, तो तुम उछलने कूदने तो नहीं रहोगे ना, ये आपको ट्रेंड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर चीज़ नहीं इंसान पता लगा सकता, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में ये लगेगा कि हाँ पढ़ा लिखा है एक्टर, समझ में आएगा। और कुछ सर किसी कैरेक्टर के रेफरेंस में पूछना चाहता था मैं कि किसी भी मीडियम में अगर हम कोई कैरेक्टर को परफॉर्म करना चाहते हैं तो कलाकार या अभिनेता उसकी एक अपनी डेफिनेशन होती है, दिमाग में वो प्रिपेयर कर लेता है कि मुझे इसको ऐसे ऐसे प्रिपेयर करके ऐसा परफॉर्म करना है।
डायरेक्टर की अपनी एक फिलॉसफी होती है कि मुझे इस कैरेक्टर को ऐसे करवाना है। यूनानिमसली जब परफॉर्म किया जाता है वो हमारे सामने आता है। अब इसमें सर बीइंग एन एक्टर मैं ये पूछना चाहता हूं सर, फॉर द सेक ऑफ माय इंप्रूवमेंट, कि सर मैं क्या चीज करूं कि सपोज कभी ऐसा होता है कि मेरी किसी कैरेक्टर को लेकर डेफिनेशन अलग है, मैंने इमेज अलग बना रखी कि मैं इसको इस तरीके से करूंगा, डायरेक्टर वो नहीं चाहता है कि वो वैसा है, तो ये मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं उनके कहे अनुसार करूं। लेकिन सर ये दोनों चीजों को मैं बहुत अच्छे से और जल्दी से करने के लिए मैंने क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपना पूर्वाग्रह नहीं घुसना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली सर, खत्म हो गई सारी बात। ओके, अगर आप प्री मेडिटेटेड जजमेंटल ना हो, जजमेंटल ना हो किसी भी स्क्रिप्ट में, किसी भी रिहर्सल स्टेज जी, में, जी, किसी भी फिल्म में, किसी जी, भी उसमें, जी, तो आप वही करेंगे जो आपके दिमाग में है। हाँ। और वहीं पे फिर द्वंद्व शुरू होता है, वहीं कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। जी सर, आप अभिनेता हैं, हाँ, आपका कोई धर्म नहीं, आपका कोई ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आपकी अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग हो। आपको न्यूट्रल होकर सबसे पहले स्क्रिप्ट को छूना चाहिए। then what about the inputs from the from actor sir? सुनिए जी। आपको न्यूट्रल होकर स्क्रिप्ट को छूना चाहिए। हाँ और फिर उसके बाद आप राइटर से मिलते हैं, डायरेक्टर से मिलते हैं, उससे जी। आपसे बातचीत करते हैं, जी, उसे आप अपने आइडियाज बताते हैं, हाँ। वो आपको अपना आइडियाज बताता है। जब आप न्यूट्रल होकर बात शुरू करते हैं, हाँ। तो आप किसी भी दिशा में जाने के लिए ओपन हैं। ओपन रहेंगे, जब आप किसी चीज को पहले से बना लेते बना लेंगे, judgmental नहीं हम होना। ऐसे करेंगे, जजमेंटल ना हम हो। ऐसे करेंगे, ओके, तो फिर उसमें फिर वो लड़ाई झगड़ा ही होता रह जाता है और डायरेक्टर कुछ और कह रहा है, आप कुछ और करना चाह रहे हैं, उसमें आपको मजा ही नहीं आता फिर। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है वो डायरेक्टर को बिलोंग करता है, वो लेके आपके पास आता है। आप लेके उसके पास इसीलिए कभी नहीं जाते हैं कि आप भाई मुझे डायरेक्टर, मान लो आपने कोई प्ले उठाया जी। उसके पास आए कि आप डायरेक्टर थे, हाँ क्यों मांग रहे हो उनसे डायरेक्शन जब तुम्हें खुद ही मालूम है क्या करना है? हाँ आए उनसे डायरेक्शन मांगने के लिए। ऐसे ही होता है, हम लोग दोस्त यार से या घर में बड़े बुजुर्ग से राय दे दी, राय तो मांग लिया, करना अपने मन की, अरे यार तुम राय क्यों मांग रहे हो? वो ना हो। ये नहीं होना चाहिए ना। आप डायरेक्टर की सुनिए, डायरेक्टर पूरा देखता है, हम सीन्स देखते हैं, हम अपने ही कैरेक्टर को देखते हैं। और डायरेक्टर क्या करता है, पूरा टोटली परसों हम किसी से बात करते हैं, टोटलिटी में देखता है। और उसमें लड़ाई झगड़ा चलते ही रहता है कि हम लोग एक तो मान लीजिए हर आदमी अपने दिमाग से कुछ करना चाहता है, लगाना चाहता है कि हेमलेट तो ऐसा होगा। अब हम चाह रहे हैं कि हेमलेट ऐसा हो। हेमलेट इसलिए क्योंकि अभी मैंने एनएसडी में किया है, तो आधा रिहर्सल तो उसी में चली जाती है उसको तोड़ने में एक्टर को, क्योंकि ऐसी नहीं फ्रेजाइल ईगो होती है एक्टर की। एग्जैक्टली, यस सर। कि वो मानने को राजी नहीं होता कि वो गलत कर रहा है या वो नहीं कर रहा जो इस कैरेक्टर की संभावना है। वो हेमलेट है तो हेमलेट है, वो उसी में फंसा रह जाता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब बहुत बार कैरेक्टर भी सोता है जागता है, राजा भी है, चाहे रंग है, चाहे रावण सोता होगा, रावण उठता होगा, ब्रश करता होगा, ये सब तो करता ही होगा। तो उसका सच क्या होगा? हम रावण उसी में फंसाए रहते हैं, क्योंकि रावण है तो यही है। तो वो चीजें जो होती हैं 100% समर्पण से शुरू होती है, फिर बनती चली जाती है। सर वही मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का प्रयत्न करें हम अपने वैसे, प्री कंसीव नोशन से कभी भी Preconceived और ये ना सोचें कि आप तो नहीं सोचते हैं वही अल्टीमेट है। जी। हमेशा ओपन रहे, हर रिहर्सल में कुछ ना कुछ नया आएगा। और ये ना कहें कि ये तो नहीं हो सकता। एक्टर बड़ी जल्दी कहता है अरे नहीं ये तो नहीं हो सकता, मेरा कैरेक्टर ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, रियल लाइफ में होता है। कोविड आया तो पता नहीं क्या क्या हो गया। तो परिस्थितियों के हिसाब से चीजें होती हैं। आपको अगर डायरेक्टर कह रहा है कि ऐसा करो तो वैसा हो सकता, तभी वो आपसे कह रहा है करो। अब आपका एक्टर होने के नाते, ट्रेंड एक्टर होने के नाते ये धर्म बनता है कि आप खोजिए उस रास्ते को कि कैसे हम अपने डायरेक्टर की कही हुई बात को अपने ट्रुथ के साथ कर पाए। ये नहीं कि आप वो मेरा पूछना वही था कि सर इनपुट्स मतलब बाद में ही हम डालना शुरू करें, डायरेक्टर का विजन आ जाने के बाद आप अपने इनपुट दीजिए, जी। हर दिन रिहर्सल में नया दीजिए, जब तक डायरेक्टर नहीं कहते हाँ यार मजा आ रहा है बात ओके, उसको पक्का नहीं करते हर दिन कुछ नया देते रहिए। आप सोच के आइए, इसका मतलब नहीं है कि डायरेक्टर आपको स्पून फीड करेगा कि ऐसे चलो ऐसे बैठो, वो नहीं करेगा। आप उसको ऑप्शन दीजिए कि ये ठीक है, ऐसे करें क्या, ये ट्राई करें क्या, वो ट्राई करें क्या। उसके लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा।
पैरेलली आई विल हैव टू बी फ्लेक्सिबल आल्सो। तो पहली शर्त पात्र जी, यही है ना, जी। बीच में डाल दें, किसी भी रंग का डाल देंगे, उसी तरीके का हो जाएगा। हो गया, चले। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आदरणीय सर ने जो बातें कही उनको आप अपने जीवन में उतारें। हमेशा की तरह ऐसा ना रहे कि घर से और करना वही मन की है। तो अगर वो चीजें रखेंगे तो निश्चित रूप से आप भविष्य में बहुत अच्छा काम आप एक बार एक प्ले करिए, ये एक क्लास में सीन बनी और मेरी या किसी भी टीचर की किसी भी कही हुई बात के हिसाब से एक दिन एक क्लास करिए। आप उसी दिन एग्जाम्पल आपको उसको टेस्ट कीजिए ना, उसकी कही हुई बात कि कुछ उसके उसने जो आज कहा, आज की क्लास हम उसी हिसाब से करते हैं। आज का ये एक्सरसाइज हम दाएं सर ने जो कहा है कि मेहनत करके आना है, तो मेहनत करके आने के लिए क्या कहता है, घर जाना, काम करके होमवर्क करके कुछ बना के तब लेकर आना। एक क्लास करके देखिए, अगर तुमको उस दवा से फायदा मिलता है तो फिर दिन में 3 बार लेना, नहीं मिलता है तो उसको कहना बेकार की इनकी बातें थी, फेंको इसको, मत करो। लेकिन इम्प्लीमेंट किए बगैर तो पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ का क्या फर्क पड़ता है, क्या चीज़ का क्या असर होता है। यू हैव टू प्रैक्टिस, अदरवाइज सब चीज़ें बेकार। है। एक किताब और दादा, ये आपने डिमांड की है, ये नाट्यशास्त्र पर लिखी है, आप इसको पढ़िएगा और कितना मेहनत करते हैं, देखिए कितना लिखते रहते हैं हम लोग, यहाँ एक को नहीं लिख पाए। अरे इधर देखना, 3 कैमरा, एक ग्रुप फोटो आ जाए, चलिए। सर यहाँ पे हो जाए सामने से हो जाए, क्या बात कर रहे हैं? पीछे कुछ बच्चे पीछे हो गए। हमारी ट्रेन में छूट जाए, बड़ा टाइट रहा। आगे वो आगे बैठ जाओ यार, कुर्सी उठा दो यार। कुर्सी हटा देना किसके मोबाइल से है? एक मेरे और एक सर का। अरे कहाँ? वीडियो बन रही है, आप लोग तो हट जाइए। अच्छा वीडियो पर जी सर, हो गई सर। हो गया? हो गया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग आधा घंटा